गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो कि अब ना छूटने किया। कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। देखो भैया, इस संसार में उस ईश्वर, उस परम तत्व, उस अदृश्य परमात्मा का अगर कोई पता बता सकता है तो ऐसा ना तो कोई पंथ है, ना कोई ग्रंथ है। उस परम तत्व से परिचय तो एक भक्त ही करा सकता है। देखो, जो इस रास्ते पर चला हो वही तो बता सकता है कि कैसे चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो उसका परिचय एक भक्त ही करा सकता है। भक्त का अर्थ है
प्रभु की जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। और ईश्वर की भक्ति क्या है? ईश्वर से परम प्रेम होना ही उनकी भक्ति है। और जो ईश्वर से परम प्रेम करता है उसे ही भक्त कहते हैं। देखो, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे उस परमात्मा का परिचय मिल सकता है, उससे हमारी जान पहचान हो सकती है। कहने को तो भक्ति एक साधारण सा, एक सरल सा शब्द है, पर एक भक्त में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो इतने बड़े विराट उस परम तत्व ईश्वर को भी अपने प्रेम में बांध लेता है। तो भैया, ये भक्ति ही है जो सहज में उस परमात्मा को भी अपने वश में कर लेती है। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति को चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ी सके निज मन समझो आए। अर्थात भक्ति वह सीढ़ी है, वह आधार है जिस पर चढ़ने के लिए एक भक्त के मन में अपार खुशी होती है, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्तों के अलावा इस पर अन्य कोई नहीं चढ़ सकता। कहने को एक भक्त जो प्रभु की सारा दिन सेवा पूजा करता है, उनकी चाकरी करता है, कहने को इसे भक्ति बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। लेकिन उस सेवा के साथ उस भक्त का जो भाव जुड़ा हुआ है, उसके हृदय का जो प्रेम जुड़ा हुआ है, उसी से परमात्मा मिलता है। देखो, इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आप कितना उस गोविंद को समझ पाए, जान पाए, ये तो आपके अंतर की स्थिति या आपका अनुभव ही आपको बता सकता है। आपने अब तक कितनी कथाएं सुनी होंगी। आपको कथा सुन के ऐसा क्या लगता है जो संसार के किसी अन्य साधन से नहीं लगता या किसी अन्य साधन से नहीं मिलता? कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, चैन मिलता है, जो अन्य संसार में किसी साधन से नहीं मिल सकता। और ना ही आप इस शांति और मन के चैन को किसी भी कीमत से खरीद सकते हैं, क्योंकि भैया, कीमत होती है चीज़ों की जो बाजार में बिक सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मन की शांति, मन का चैन, ये सब तुम लाख कीमत भी चुकाओ तब भी नहीं मिलती, तब भी नहीं मिलती। एक बार भगवान संसार को कुछ बांट रहे थे, तो उनके हाथ से कुछ गिर गया, जिस पर उन्होंने अपने चरण रख लिए। अब लक्ष्मी जी ये सब कुछ देख रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आपने संसार को सब कुछ दिया, पर ये क्या चीज है जो आपने अपने चरणों के नीचे छिपा ली? प्रभु ने कहा, हे देवी, मैंने संसार को सब कुछ दिया, धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, पर शांति नहीं दी। ये शांति मेरे चरणों के नीचे रहेगी। ये उसी को मिलेगी जो मेरी कथा सुनेगा, मेरा नाम लेगा, यानी जो मेरे चरणों का दास होगा।
तो भैया, प्रभु की कथा से मन को शांति मिलती है। अगर सुबह सुबह अमृत वेला से ही प्रभु की कथा का श्रवण करें तो सारा दिन हृदय में शांति बनी रहती है, हृदय आनंदित रहता है। तो ये शांति हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें इस कथा रूपी रस में स्नान ही नहीं करना है, इसमें हमें डूबे रहना है, डूबे रहना है। जैसे एक आदमी के पास एक घड़ा था, उस घड़े में छेद था, वह व्यक्ति उसमें बार बार गंगा जल भरता, घड़ा खाली हो जाता। तब वहीं से एक संत ये सब देख रहे थे। तब उस व्यक्ति ने संत से पूछा, कोई ऐसा उपाय बताइए जो घड़ा खाली ही ना हो, भरा ही रहे। तब संत ने कहा, इस घड़े को गंगा में ही रहने दो, ये कभी खाली नहीं होगा। तो भैया, हमारे अंदर भी 9 द्वार हैं। हम जब कथा सुनकर कहीं बाहर जाएंगे या किसी से मिलेंगे तो संसार की बातों में, निंदा चुगली में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को इस कथा रूपी गंगा में डुबोकर ही रखना चाहिए कि कहीं से भी भूलने का मौका ही ना मिले। पक्का रंग प्रभु के प्रेम का चढ़ जाए, जब कथा ही नशा बन जाए, एक लत बन जाए, फिर जिसके बिना रहा ही ना जाए। जब ऐसा नशा होना शुरू हो गया तो समझो प्रभु से इश्क होना शुरू हो गया। और फिर आप क्या कहेंगे? हो मुरली वाले ने, हो मेरे प्यारे ने, प्यारे प्यारे ने, कमली वाले ने, हो मुरली वाले ने ऐसा रंग डारा कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं जी, चढ़ता नहीं। हो मेरे प्यारे ने ऐसा रंग डारा कि रंग कोई चढ़ता नहीं। रूप भी काला तेरा, रंग भी काला, फिर भी तूने गजब कर डाला। हो काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। हो काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। हो मेरे प्यारे ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। टेढ़ी तेरी चितवन टेढ़ी अदा है, हाय इस पे दिल मेरा फिदा है। टेढ़ी तेरी चितवन टेढ़ी अदा है, हाय इस पे दिल मेरा फिदा है। हो श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डारा, हो श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डारा कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं।
तेरे नैना है कारे कारे, हम पे तो ये जादू डारे। नैना है तेरे कारे कारे, हम पे तो ये जादू डारे। हो तेरी नजरों ने, हो तेरी नजरों ने हमें मार डाला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। हो कमली वाले ने ऐसा रंग डाला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ऐसा रंग डाला मेरा सब कुछ रंग गया। ऐसा रंग डाला मेरा सब कुछ रंग गया। सब रंग धुल गए, शाम रंग चढ़ गया। सब रंग धुल गए, शाम रंग चढ़ गया। हो कारे रंग ने, हो कारे रंग ने दीवाना कर डाला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। हो मेरे प्यारे ने ऐसा रंग डाला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। प्रेम रंग डारा मोपे प्रेम रंग डारा। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। प्रेम रंग डारा मोपे प्रेम रंग डारा। प्रेम रंग डारा मोपे प्रेम रंग डारा। देखो, अगर एक भक्त भगवान की भक्ति करता है, उनकी भक्ति में डूबा रहता है, तो ऐसे भक्तों से भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मुझे याद करता है, मैं भी उसे याद करता हूँ। एक बार की बात, कबीर दास जी एक कुटिया में रहते थे, काशी में। उनकी कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया था। अब कबीरदास जी सारा दिन भजन कीर्तन करते, उधर वैश्या के यहाँ कभी गाने की आवाज़ें आती, कभी ठुमरी की, कभी नाचने की आवाज़ें आती। कबीरदास जी एक दिन उसके पास गए, उस वैश्या के पास, और कहने लगे, देख बहन, क्या तुम कहीं और जाकर रह सकती हो क्या? क्योंकि तुम्हारे यहाँ खराब लोग आते हैं, मेरे भजन में बाधा पड़ती है। अब कबीरदास जी की बात सुनकर वैश्या भड़क गई। अरे कबीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? तू ही क्यों नहीं यहाँ से कहीं और चला जाता? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कबीरदास जी ने कहा, अच्छा बहन, जैसी तेरी मर्जी। वो वापस अपनी कुटिया में आ गए और फिर से भजन कीर्तन में लीन हो गए। अब फिर से रात हुई। रात होने पर वैश्या के घुंघरुओं की आवाज़ और कभी गाने की, कभी नृत्य करने की आवाज़ें आती।
और गंदे गंदे शब्द लोगों के सुनाई पड़ते, तो कबीरदास जी अपने भजन कीर्तन को तेज तेज आवाज में गाने लगते। अब उनके भजन का ऐसा असर हुआ कि जो वैश्या के पास लोग आते थे वो कबीरदास जी के पास जाकर सत्संग सुनने लगे। हरि बोल। वैश्या ने सोचा ये फकीर कोई जादूगर है, इसने सबको अपनी ओर कर लिया। वैश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर की कुटिया को आज रात जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। अब वैश्या के यारों ने संत कबीरदास जी की कुटिया को आग लगा दी। जब संत कबीरदास जी ने देखा तो कहा, वाह वाह मेरे मालिक, जब तू ही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मुझे जाना ही होगा। जब संत कबीर जाने ही वाले थे तो भगवान से अपने भक्त का अपमान देखा न गया। ऐसी तूफानी हवा चली कि कबीरदास जी की कुटिया में जो आग लगी थी वो बुझ गई और वही आग, उसकी चिंगारियां उड़ के वैश्या के कोठे पर चली गई और वहां पर आग लग गई। वैश्या के देखते देखते ही उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती कबीरदास जी के पास गई, अरे जादूगर कबीर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, मेरा सुंदर बिस्तर जल रहा है। अरे जादूगर, कुछ कर तो सही। अब कबीर जी को जब अपनी कुटिया की भी फिक्र नहीं थी तो उसके कोठे की क्या फिक्र करते। कबीर खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। अब कबीरदास जी को मुस्कुराता हुआ देखकर वैश्या को और क्रोध आया और बोली कि तूने ही मेरे कोठे को आग लगाई है। ये कोठा मैंने तन मन इज्जत बेचकर बनाया था, तूने मेरे जीवन भर की कमाई को नष्ट कर दिया। तब कबीर जी बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। कबीर जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है ना, मेरा भी तो चाहने वाला बैठा है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो मेरा यार भी कम नहीं। कुटिल वैश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई, शाम पिया के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा चलाई, वैश्या के घर आग लगाई, शाम पिया ने प्रीत निभाई। वैश्या को अपनी गलती की बहुत ही गलानी हुई कि मैंने एक हरि भक्त का अपराध कर दिया। भगवान पता नहीं मुझे क्षमा भी करेंगे या नहीं। तब से उसने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा।
वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, जहाँ डाल डाले और पात पात पर राधे राधे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के अमृत के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानुसुता, वही महल बुलाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा।